बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। 15 अगस्त 2025 को खैबर पख्तूनख्वा में क्लाउड बर्स्ट से और उसके साथ साथ सैलाबी रेलों से हमारे बहुत से अजला जो हैं वो सैलाब की जद में आए। ये कुदरती आफत थी। इसमें हमारे जो मेन ज़िले थे उसके अंदर बुनेर, बाजौड़, शांगला, सवात, मानसेरा और सवाबी और इसके अलावा कुछ और ज़िलों पर भी जुज़वी तौर पर सैलाब का पानी दाखिल हुआ। इसके अंदर अब तक जो है 407 लोग जो हैं वो शहीद हो चुके हैं, 245 लोग जख्मी हुए और इसके अलावा 664 घर मुकम्मल तबाह हुए और 2500 के लगभग जुज़वी तौर पे हमारे घरों को नुकसान हुआ। तकरीबन 2500 दुकानें भी इसके अंदर मुतासिर हुई बुरी तरह और तकरीबन 5000 फैमिलीज इस सैलाबी रेले से और जो क्लाउड बर्स्ट से जो एक सैलाब का एक मवाद वाला एक जो सैलाब आया उससे तकरीबन 5000 फैमिली मुतासिर हुई। मैं खैर तहसीन पेश करता हूँ अपने तमाम हुकूमती मशीनरी को, तमाम इदारों और महकमों को, ख़ास तौर पर जो रेस्क्यू 112 जिनका काम है रेस्क्यू करना, कि उन्होंने फौरन जो है वो रेस्क्यू किया और तकरीबन 6000 लोगों को 24 घंटे के अंदर अंदर रेस्क्यू करके उनकी ज़िंदगी बचाई। और इसी रेस्क्यू ऑपरेशन के अंदर हमारा एक हेलीकॉप्टर जो इस ऑपरेशन में काम कर रहा था वो क्रैश हुआ, जिसमें हमारे 5 जो हमारे लोग हैं उसमें शहीद हुए। इन सारे हालात में लगभग हमारे जितने भी ये एरिया मुतासिर और हमारा पूरा जो सिस्टम और हमारी कम्युनिकेशन जो डिस्कनेक्ट हुई थी, ये एक बहुत टफ किस्म का एक टारगेट था और एक चैलेंज था बहुत बड़ा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम टाइम के अंदर हम लोगों ने 136 सड़कें फौरन बहाल की 24 घंटे के अंदर अंदर। 65 पुलें जो हैं वो हमने राब्ता पुलें बहाल की, उन्हें 24 घंटे के अंदर किया और उन लोगों तक हमारी एक्सेस हो गई कि जो लोग बेसर समानी की हालत में वहाँ पर इस सैलाब से मुतासर हुए थे। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख का ये एक बेहतरीन रेस्क्यू ऑपरेशन था कि इतने जल्दी इतने कम टाइम के अंदर इस तरीके से लोगों तक पहुँच कर और लोगों को रेस्क्यू भी किया गया और फिर लोगों को रिलीफ का काम भी साथ साथ शुरू कर दिया गया। मैं खुद वहाँ पर मौके पर इन तमाम अदला में गया और वहाँ पर जाके मैंने उन हालात का जायजा भी लिया और वहाँ बैठकर इक़दामात को देखा भी और साथ में और भी इक़दामात जो भी ज़रूरत है उसके ऊपर उनको अहकामात जारी किए। हमारी तमाम गवर्नमेंट की जो मशीनरी है उसने बर वक्त दिन रात काम किया और इन तमाम लोगों का डाटा इकट्ठा करना, इन घरों का डाटा इकट्ठा करना, दुकानों के नुकसान जो हुए और फिर इस दौरान में उन एरियाज में जहाँ से फिर कोई ख़तरा था क्योंकि मानसून की इतला आ रही थी कि मज़ीद बारिशें होंगी, उन एरियाज के ऊपर भी हैवी मशीनरी के साथ काम को अभी भी जारी है और उस वक्त भी जारी रखा गया ताकि कोई दोबारा कोई ऐसी चीज़ अगर हो तो उसको ऑलरेडी हम किस तरह प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने लोगों को। तो उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक काम जारी है और बाद में जो बारिशें आपके सामने हुई क्योंकि वहाँ पे मशीनरी काम कर रही थी तो मजीद पानी को नीचे उस तरफ नहीं आने दिया गया ताकि मजीद नुकसान ना हो। इससे पहले जो हमारे हुकूमत के पैकेज होते थे और जो दिए जाते थे वो मेरे हिसाब में कम थे और उससे लोगों के अपने नुकसान उनका अदाला नहीं होता था। जैसे कि मैंने वादा किया था अपनी सूबे की आवाम के साथ कि इंशाअल्लाह हम आपके साथ खड़े हैं और रियासत चौंके माँ है और हम अपना वो किरदार अदा करेंगे और इंशाअल्लाह आपके नुकसान का अजाला करेंगे। तो इससे पहले हमारे जो लोग भी ऐसे साने के अंदर शहीद होते थे तो उनको 10 लाख दिया जाता था, लेकिन हमने फी का जो है वो 20 लाख रुपया दिया। इसी तरह जख्मियों के लिए जो है इससे पहले 1 लाख रुपया दिया जाता था, लेकिन हमने उसको 1 लाख से बढ़ा के 5 लाख रुपए हमारे जख्मी को दे रहे हैं। और कुछ हमारे ऐसी फैमिलीज हैं कि जिनके अंदर बहुत छोटे बच्चे जो हैं सिर्फ वो रह गए हैं, तो उनके जो बड़े हैं सारे अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। तो उन बच्चों के लिए भी हम एक ऐसा मैकेनिज्म बना रहे हैं कि उनको जो पैसे देंगे उनकी फैमिलियों के हिसाब से, तो जिसकी अगर 10 या 12 फैमिली मेंबर्स चले गए हैं तो वो तकरीबन 4 करोड़ रुपए या 4.5 करोड़ रुपए बनेंगे। और वो बहुत छोटे बच्चे हैं, वो हमारी जिम्मेदारी है, उन बच्चों की परवरिश भी हम करेंगे और ये पैसे जो है वो हम उनको एक एंडोमेंट अकाउंट में रख कर देंगे ताकि उससे उनको जो पैसा है वो भी रेगुलर आता रहे और साथ साथ ये पैसा उनके लिए सेफ पड़ा रहे कि जब तक उनको ऐसा गार्डियन हमें नहीं मिलता कि जो गार्डियन उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले तो वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उनकी परवरिश भी हम करेंगे इंशाल्लाह और इसके पैसे को एंडोमेंट अकाउंट में उनके रख के आगे के लिए उसको प्रोटेक्ट करके उन्हीं के इस्तेमाल में सही तरीके से लाने के लिए भी हुकूमत जो है पूरी तौर पर इकदाम कर रही है। इसीलिए कोई पेमेंट्स में अगर कोई डिले आ रहा है, कोई मसला आ रहा है तो उसकी वजह ट्रांसपेरेंसी है, वो डाटा है और बाकी वो तमाम इकदाम हैं जो हम चाहते हैं कि हम बाकायदा तौर पर हम वो करें। इसके अलावा जो हमारे मुकम्मल जो घर तबाह होते थे उनको 4 लाख रुपया दिया जाता था, जबकि हमने 10 लाख रुपया दिया।
जो जुज़वी नुकसान होता था घर का, उसमें 1 लाख दिया जाता था, उसको हम 3 लाख रुपए दिया। दुकानों का कोई इस तरह का कमर्शियल प्रॉपर्टी का कोई भी हिसाब नहीं होता था इससे पहले, लेकिन चूंकि उसका नुकसान भी नुकसान ही है किसी इंसान को, तो उसमें फी दुकान हम 5 लाख रुपए दे रहे हैं। इसके अलावा जिन घरों के अंदर सिर्फ पानी गया और थोड़ा बहुत रेत साथ गई एरियाज में, वहां पर भी हमने 1 लाख फी घर जो है हम दे रहे हैं। इसके अलावा फूड का जो है कुक फूड हमने उसी दिन से ही उन एरिया में पहुंचाना शुरू कर दिया था, और तकरीबन हमने 20,000 लोगों को कुक फूड उसी दिन मुहैया किया, और साथ साथ कुक फूड भी मुहैया करते रहे, और हमने साथ साथ ड्राई राशन भी शुरू कर दिया, टेंट्स मुहैया किए, NFI किट्स मुहैया की। तकरीबन कोई 150 ट्रक जो है वो यहाँ से इलाकों में भेजे गए कि जिन्होंने जाके लोगों को वहाँ पे शेल्टर देने के लिए चीज़ें मुहैया की। इसके अलावा ट्रांसपेरेंसी के लिए और लोगों की आसानी के लिए हम 15,000 रुपए जो है वो फूड सपोर्ट के तौर पर लोगों को थ्रू इजी पैसा जो है डाटा के मुताबिक ट्रांसफर कर रहे हैं, ताकि लोग अपनी मर्जी के मुताबिक वहाँ पर अपने जो खाने पीने के जो अशिया हैं वो खुद ले सकें। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के जो लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा से जब भी ऐसी कोई आफत आई है अपने मुल्क के अंदर तो सब लोग खड़े होते हैं, मुख्तलिफ इदारे भी उसके लिए काम करते हैं। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ तमाम लोगों का जिन्होंने अपने इन भाइयों बहनों के लिए इस मुश्किल वक्त में जितना कुछ भी किया अपने बस के मुताबिक, अल्लाह उनको अजर देगा इसका। और अभी भी लोग ये कर रहे हैं। अभी पंजाब में भी सैलाब आ गया है, पंजाब भी हमारा है और हमारा मुल्क है पाकिस्तान, जहाँ कहीं पर भी ऐसी कोई चीज़ या ऐसी कोई आफत आती है तो पूरी कौम को मुत्तहिद होकर उस पर इकट्ठा होकर उसके लिए काम करना चाहिए। और इंशाल्लाह हमारी सर्विसेज पूरे पाकिस्तान में कहीं पर भी हमारे लोगों पर कहीं भी इस तरह की अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन बनती है तो हमारी हुकूमत और हम उसके लिए हर वक्त तैयार हैं और हाजिर हैं। मैं सिर्फ आपको ये पैगाम दूंगा अपने सूबे की आवाम को कि आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। ये जो प्रोसेस है इसमें अभी तक 6.5 अरब रुपए अब तक हम दे चुके हैं, जो अब तक लोगों को मिल चुका है। इसके अलावा मजीद भी प्रोसेस में है, जो पेमेंट्स हैं वो शुरू हैं, मुकम्मल पेमेंट इसी के मुताबिक आपको मिलेंगी। उसमें प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी के लिए डाटा इकट्ठा करने में जो टाइम लग रहा है वो भी इस दफा बहुत कम टाइम में आपके सामने है, जो काम हो रहा है। इतवार तक मैंने डेडलाइन दी है, जो कमिंग संडे है उस वक्त तक के मुकम्मल ये वाला प्रोसेस जो है पेमेंट्स का हर तरह की जो मैंने आपको बताई है ये तमाम लोगों को इंशाल्लाह मिल जाएंगी। और अगर कोई इसमें रह जाता है किसी भी वजह से तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, आप सब हमारी जिम्मेदारी है और हम इंशाल्लाह आप लोगों को मुकम्मल कोई अगर रह गया तो उसका डाटा आने के बाद इंशाल्लाह उनको अजाला किया जाएगा, कंपेंसेशन जरूर मिलेगी। मैं अब सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिस बहादुरी के साथ, जिस जज्बे और जुर्रत के साथ मेरे लोगों ने जो मुतासर हुए उन्होंने और जिन्होंने उन मुतासर लोगों के लिए इमदाद के तौर पर सरकारी तौर पर या गैर सरकारी तौर पर जिस जज्बे का, हुब्बुल वतनी का, इंसानी हमदर्दी का और जुर्रत का मुजाहरा किया, मुझे आप पे फख्र है इंशाल्लाह। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इंशाल्लाह हमारी हुकूमत अपने जो हमारे इसके अलावा स्कूल, हमारे BHUs, हमारे ड्रिंकिंग वाटर की स्कीम्स, हमारे डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर्स जो हेल्थ या किसी भी हवाले से जो मुतासर हुए हैं उन पे अब इसके बाद काम करेगी और इन सबको दोबारा इंशाल्लाह सर्विस डिलीवरी के लिए दोबारा बहुत जल्द इंशाल्लाह फंक्शनल करेगी। उस पर भी साथ साथ डाटा बनना शुरू हो गया और काम इंशाल्लाह जल्द उस पर भी शुरू हो जाएगा। इसके अलावा हमारे जो कुछ एरियाज के अंदर इससे पहले भी सैलाब आया या इस तरह का अब जो वाकयात हुए हैं उसके लिए भी हमारे प्लान में इंशाल्लाह ये चीज़ है कि हम अपने कुछ डैम्स बनाएंगे ताकि इस पानी के सैलाब के बजाय हम इस पानी को स्टोरेज करके उससे फ़ायदा लें, अपने लोगों की ज़मीनों को भी आबाद करें, एग्रीकल्चर को भी फ़ायदा दें और साथ साथ सैलाब से ही बचें। तो उस पर भी हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। और ऐसे इलाकों में जहाँ पर सैलाबी रेले आते हैं तो इंशाल्लाह यहाँ पे चूँकि सिल्टिंग हुई है, डिसिल्टिंग के लिए भी इंशाल्लाह हम बहुत बड़ा प्रोजेक्ट करने लगे हैं। और साथ ये जो मवाद के साथ क्लाउड बर्स्ट की वजह से जो मवाद पत्थर या कीचड़ की सूरत में या दरख्तों की सूरत में उनको गिरा कर जो इस तरह का मलबा आता है उसकी रोकथाम के लिए भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक इंशाल्लाह कुछ ऐसे एरियाज में हम नेट के जरिए इनको रोकने के लिए भी इंशाल्लाह हमारे प्लान के में है कि हम इकदाम करेंगे ताकि आगे के लिए कोई भी अगर ऐसी चीज़ होती है तो कम से कम नुकसान हो। इसके अलावा कुछ ऐसे भी हमने देखा कि कुछ ऐसी आबादियां और कुछ ऐसे गांव, छोटे गांव कुछ ऐसी जगहों पर लोकेटेड हैं कि जहां पर नदी और नाले बहने का, मजीद पानी वहां से आने का या इस तरह का कोई भी चीज़ दोबारा होने का अंदेशा है। तो उसके लिए हमने अपनी जो हमारे वहाँ पे हमारे MPs हैं, हमारे MNAs हैं, हमारे जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है उनको हमने बताया है कि उन लोगों से
बातचीत करके उनको हम यहाँ से शिफ्ट करके, हम चाहते हैं कि किसी सिक्योर जगह पर उनको आबाद कर लें। उनको घर हम बना के देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर हम बना के देंगे, लेकिन हम उनको शिफ्ट करना चाहते हैं ताकि दोबारा ऐसा कोई भी सानिया अगर होता भी है खुदा न खास्ता तो इस तरीके से पूरी फैमिलियां जिस तरीके से खत्म हो गई है, अल्लाह ताला दोबारा ऐसा वक्त इन पे ना लाए। बाकी अल्लाह की ज़ात मुकम्मल है, कोई हुकूमत या कोई इंसान भी मुकम्मल नहीं है। तो हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे पे रहम करे और हमारे पे ऐसी किसी तरह की मुसीबत ना आए। लेकिन साथ साथ हमने किसी भी ऐसी चीज़ के लिए अपने आप को तैयार करना है, किसी भी ऐसी चीज़ को रोकने के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है, किसी भी ऐसी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए अपने इक़दाम ज़रूर करने हैं, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है कि हमारी आवाम का जो जानो माल है, उनका जो अमलाक है, उनको हम प्रोटेक्ट करें, उनका तहफ़्फ़ुज़ करें। आप सबका शुक्रिया।